लालची साहूकार। साहूकार और बनिया की कहानी हमें समझाती है कि जब खुद पर मुसीबत आती है तो हर किसी को अक्ल आ जाती है। जो इंसान जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। आप सभी ने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जैसे को तैसा। हमारी आज की कहानी भी इस बात पर आधारित है। एक बार की बात है, सीतापुरी गांव में धनराज नाम का एक बनिया रहता था। उसका काम अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उसने पैसा कमाने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। उसके पास धन के नाम पर कुछ ज़्यादा पैसा नहीं था और न ही कोई कीमती वस्तु थी जिसे बेचकर वो पैसे कमा सकता था। उसके पास सिर्फ एक लोहे की तराजू थी। धनराज ने साहूकार से कहा कि वह विदेश से लौटकर अपना उधार चुकाकर तराजू वापस ले जाएगा। करीब 2 साल बाद जब धनराज विदेश से वापस लौटा तो उसने साहूकार से लोहे का तराजू वापस मांगा। उसके जवाब में साहूकार ने कहा कि तराजू तो चूहे ने खा लिया। धनराज समझ गया कि साहूकार की नीयत खराब हो गई है और वह तराजू वापस नहीं देना चाहता है। इसके जवाब में धनराज ने कहा कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो उन चूहों की है। कुछ समय बाद धनराज ने कहा, नदी पर नहाने जा रहा हूँ, तुम अपने बेटे धनदेव को मेरे साथ भेज दो। साहूकार धनराज के व्यवहार से बहुत खुश था और उसे अच्छा इंसान समझकर अपने बेटे को उसके साथ नहाने के लिए नदी पर भेज दिया। धनराज ने साहूकार के बेटे को नदी से दूर एक गुफा में बंद कर दिया। इस गुफा के बाहर बड़ा सा पत्थर खड़ा कर दिया ताकि साहूकार का बेटा बचकर भाग न सके। उसे अकेला देखकर साहूकार ने कहा, मेरा बेटा कहाँ है? इस बात का जवाब देते हुए धनराज ने कहा कि मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे बेटे को चील उठाकर ले गया। साहूकार इस बात को सुनकर हैरान हो गया और उसने कहा, एक बच्चे को भला चील कैसे उठा सकता है? धनराज बोला, जिस तरह चूहे लोहे के तराजू को खा सकते हैं, उसी तरह चील भी बच्चे को उठा सकते हैं। अगर बच्चा चाहिए तो तराजू वापस कर दो। जब खुद पर मुसीबत आई तो साहूकार को अक्ल आ गई। उसने धनराज को तराजू वापस कर दिया और धनराज ने साहूकार के बेटे को वापस लौटा दिया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें।